इस देश के 20% गरीब परिवारों के खाते में डलेगा, हमारी बहनों के खाते में सीधा जाएगा। आज फिर देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के साथ न्याय का मजाक उड़ाया है। इसके लिए ना उत्तर प्रदेश ना देश मोदी जी आपको माफी देगा। हम मांग करते हैं, कांग्रेस को गाली देना है दीजिए, क्योंकि गाली गलोच ढोंग स्वांग प्रपंच ड्रामा मोदी जी आपका चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। पर देश के गरीब के पेट पर लात मारना, उसके साथ दिए जाने वाली न्याय स्कीम का मजाक उड़ाना, गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने पर इतराज करना, विरोध करना, यह देश के प्रधानमंत्री को ना शोभा देता और न स्वीकार्य है। इसलिए हम मांग करते हैं, राजनीतिक दलों के साथ छींटाकशी हो सकती है। आपने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर रखी हैं। आप तो पहले से आखिर तक केवल गाली से बात करते हैं और पूरे देश को आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने शर्मसार कर दिया जब उन्होंने 3 राजनीतिक दलों सपा बसपा और लोकदल आरएलडी उनकी संज्ञा शराब से की। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? क्या यह प्रजातंत्र की मर्यादा है? आप 3 प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे? क्या यह प्रधानमंत्री का चाल चलन तरीका है? क्या देश इसको स्वीकार करेगा? आप राजनीतिक विरोध कीजिए, तर्क दीजिए, पर सच्चाई यह है कि गाली गलोच और अंधकार के सिवाय आपके पास कुछ नहीं, भविष्य के लिए कोई बात नहीं। इसलिए आप एक फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप एक्टर की तरह केवल एक्रोनियम्स, केवल आप शब्द घड़ते रहते। आरएलडी सपा और बसपा को शराब बताना क्या यह उचित है? क्या यह राजनीतिक मर्यादाओं के अनुरूप है? क्या यह देश में कानून, संविधान और आचार संहिता तीनों का घोर उल्लंघन नहीं? कभी आप टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं एक साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स पर अपने आप श्रेय लेने का, और आज तो हद ही हो गई। 3 राजनीतिक दलों को शराब बताएंगे? यह बताइए, देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से हम पूछते हैं, देश के किसान का 20,000 करोड़, गन्ना किसान का 20,000 करोड़ बकाया, मेरठ और उत्तर प्रदेश के किसान का 10,074 करोड़ बकाया कब देंगे? और मोदी जी, आपने न्याय स्कीम का मजाक उड़ाकर देश के गरीब का मजाक उड़ाया है, देश के गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया है। और गरीब का श्राप जब लगता है तो वो माफ नहीं करता। देश के गरीबों से माफी मांगिए, अपने शब्द वापस लीजिए। 3 राजनीतिक दलों की शराब से संज्ञा कर। मोदी जी, आपने पूरे प्रजातंत्र तांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाया है। देश के सभी प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले 130 करोड़ लोगों से माफी मांगिए, वरना यह देश और उत्तर प्रदेश आपको कभी माफ नहीं करेगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैम, मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विरोध हो सकता है। कांग्रेस और मायावती जी की पार्टी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर देखिए, मैंने 2 बार मायावती जी कहा। यह है भारत की संस्कृति, और उस संस्कृति को आज मिट्टी में मिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, जो स्वांग मंत्री ज्यादा हैं और प्रधानमंत्री कम हैं, प्रपंच मंत्री ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री कम हैं, फ्लॉप फिल्म के एक्टर ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री कम हैं, ड्रामा किंग ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री कम हैं। क्या आप राजनीतिक दलों को अब आप इतना गिर जाएंगे? राजनीतिक मर्यादाओं में, राजनीतिक मर्यादाओं की कसौटी पे इतना गिर जाएंगे कि आप राजनीतिक दलों को शराब की संज्ञा देंगे? क्या यह उचित है? मैं आपसे पूछता हूं, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, आप अपना धर्म निभाएंगी, मुझे मालूम है, पर क्या इस देश के 130 करोड़ लोगों में से किसी को यह स्वीकार्य होगा? क्या देश के गरीबों की न्याय स्कीम का ताली बजा बजा कर मजाक उड़ाना उचित है?
15 लाख का वादा तो मोदी जी आपने किया था झूठा, और उत्तर प्रदेश की सरजमी पे किया था कि हर खाते के अंदर डालूंगा, वो तो पूरा किया नहीं। आज श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी गरीब की आय और गरीब से न्याय का नारा दे रहे हैं, तो आप उसका हंसी और मजाक उड़ाते हैं। आप अहंकार के नशे में इतने चूर हो गए, आपको शराब के नशे की जरूरत नहीं, आपका तो अहंकार का नशा ही शराब के नशे से ज्यादा बड़ा हो गया। अहंकार के नशे में चूर होकर विरोधी राजनीतिक दलों को इस प्रकार की भद्दी और गंदी गालियां देना, मुझे नहीं लगता कि प्रजातंत्र की कसौटी को कभी किसी राजनेता ने इतना नीचे गिरा दिया होगा। आपने न्याय स्कीम के साथ अन्याय किया, आपने गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाया, आपने गरीब के साथ क्रूरता की अपने इन शब्दों की और वाणी से, और आपने राजनीतिक दलों को एक्रोनियम बनाकर एक फ्लॉप फिल्म के एक्टर की तरह उनको शराब की संज्ञा दे और ज्यादा पूरे प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया है। शब्द वापस लें प्रधानमंत्री और माफी मांगे, ये हमारी मांग है। Can we finish this and I'll take all these questions? If anything related to this, first ask that. सर, आज जब पीएम करीब 57 मिनट उन्होंने भाषण दिया तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बच्चा था तभी इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा देती थी, अब कांग्रेस को हटाओ तभी गरीबी हटेगी। इस तरह मोदी जी को दिन रात राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सपने आते हैं। अगर वो ये गाली गलोच, प्रपंच, ढोंग स्वांग ड्रामा, अगर वो इसका बजाय ये सब करने के थोड़ा सा समय देश चलाने में लगा देते 5 साल में, तो आज उनकी ये हालत ना होती। पसीना पहुंचते पहुंचते